में भारत से दुश्मनी मोल लेना जस्टिन ट्रूडो के लिए महंगा पड़ गया है, तो वो कभी भी अपना पद छोड़ सकते हैं। बस जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। ट्रूडो भारत विरोधी ताकतों और खालिस्तानी समर्थकों के साथ खड़े रहे। यहाँ तक कि ट्रूडो ने भारत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन जब भारत ने जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत मांगे तो ट्रूडो के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में भारत से दुश्मनी मोल लेना जस्टिन ट्रूडो के लिए महंगा पड़ गया है। इसने बेड़ा गर्क कर दिया कनाडा का। अब देखिए, 3 मुख्य तौर पे कारण थे जिसकी वजह से ट्रूडो को लात पड़ी है। कनाडा के प्रधानमंत्री रहते हुए ट्रूडो ने भारत के खिलाफ ना ही कई बयान दिए बल्कि ऐसे कदम भी उठाए जिसकी वजह से भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। जून 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप भी जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर लगा दिया, लेकिन आज तक उनकी सरकार भारत को कोई भी सबूत नहीं सौंप पाई है। जस्टिन ट्रूडो की नीतियों की वजह से बीते कुछ सालों में कनाडा भारत को तोड़ने की बात करने वाले खालिस्तानी आतंकियों का सबसे बड़ा गढ़ बन गया। जय हिंद दोस्तों, भारत से पंगा लेना जस्टिन ट्रूडो को पड़ गया भारी। दरअसल बीते दिनों ट्रूडो ने अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ सालों से कनाडा और भारत के आपसी संबंध बिगड़ते जा रहे थे। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के समर्थक माने जाते थे, जो भारत को तोड़ने की बातें किया करते थे। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी प्रेम में इतना डूब गए थे कि देश का हाल बेहाल हो गया था। कनाडा की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई थी, जिससे वहां की जनता महंगाई की मार झेल रही थी। इसे लेकर पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत और पीएम मोदी से पंगा लेने के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो अपना पीएम पद गंवा बैठे। तो आइए आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंडिया और कनाडा का जो मेजर इशू था वो खालिस्तान मूवमेंट थी, और ये जो चीज है ये बहुत तगड़ी चीज चल रही थी। इंडियंस कहते थे कि जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहां पे हैं, ठीक है जी, और हमें उनको डील करना। लेकिन अगर देखा जाए तो ट्रूडो के दौर में इंडियंस कहते हैं कि खालिस्तान जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ कनाडा के अंदर। खासतौर पे जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनके साथ जो कोलिशन बना और उसमें फिर ज्यादा हो गया। और मुझे ऐसे लगता है कि देखें, जो जगमीत सिंह है, ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ ट्रूडो, उनकी पार्टी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जस्टिन ट्रूडो देखिए 10 साल हो गए उसको प्रधानमंत्री पद पे। एक जमाना ऐसा था जब कनेडियंस, जो मिडिल क्लास कनेडियंस थे, वो अपना घर खरीद सकते थे। कनाडा में कभी भी डिमांड एंड सप्लाई का इतना ज्यादा गैप नहीं रहा कि बिल्कुल त्राहिमाम हो रहा है वहां पे। नहीं, कनाडा में जमीन की कमी नहीं है और पॉपुलेशन इतनी सी है, इतनी सी, नामात्र के बराबर पॉपुलेशन है कनाडा की। भारत के कई स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन कनाडा से ज्यादा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह हो गई कि कनाडा में इमिग्रेशन हो गया, उसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस हो गया, उसकी वजह से फूड क्राइसिस हो गया, और सभी इंटरलिंक्ड हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं सारी चीजें एक पे ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन दे आर इंटरलिंक्ड यार। फूड बैंक्स हैं दोस्तों, सिर्फ इनके कोई एक शहर पकड़ लीजिए, टोरंटो पकड़ लीजिए, कोई शहर पकड़ लीजिए, ओटावा पकड़ लीजिए, वहां पे दोस्तों हर दिन देखने को मिलता है कि हजारों दर हजारों परिवार लाइन में खड़े हैं फूड बैंक के सामने। ये कनाडा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने यह हाल कर दिया खालिस्तान प्रेम में कि अपने खुद के देश पे पेट्रोल छिड़क के उसने तीली लगा दी। फूड बैंक्स हैं कनाडा में, लंबी लंबी लाइनें हैं भैया। फूड बैंक पे सामने लोग खड़े हुए हैं, कह रहे हैं भाई साहब कुछ दे दो यार खाने के लिए, कुछ मिल जाए खाने के लिए। वहां पे रियल एस्टेट का मामला चल रहा है। जैसा मैंने बताया, पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड सिंपल हाउसिंग। सिंपल 2 बेडरूम का घर लोग नहीं खरीद पा रहे, वहां पे है ही नहीं अवेलेबल।
डिमांड एंड सप्लाई में इतना गैप हो गया। तीसरी चीज जो लोगों को खल रही है वहां पे, जो गोरा कैनेडियन है वो कह रहा है यार ये इमिग्रेशन इतना हो क्यों रहा है, ये कौन है लोग दुनिया भर के जो कनाडा में आ जाते हैं। ये भी कनाडा की गलती है। जो लोग सही या गलत तरीके से कनाडा जा रहे हैं मैं उनकी गलती नहीं मानता। भाई आपका देश है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैनेडियन लॉ है दोस्तों, एक कनाडा का कानून है कि जो भी शरण मांगेगा कनाडा में, कनाडा उसको मना नहीं कर सकता। अब सुनने में तो बड़ा प्यारा लगता है कानून कि कोई मना नहीं कर सकता। मत करो मना भाई, मत करो मना। हां बोलो सबको। जो तुम्हारे खुद के बाशिंदे हैं वो खाने के लिए भीख मांग रहे हैं। एक पाकिस्तान टाइप का हो गया मामला वहां पे कि आटे की लाइन में लोग खड़े हुए हैं। इतना बुरा हाल है कनाडा का। खैर, इसके अलावा दोस्तों लोग ये भी ब्लेम करते हैं, जो उसकी ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं या खुद की उसकी पार्टी वाले। आपको पता है ना कि 20-25 इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच गए थे सिग्नेचर कैंपेन। हमने कवर भी करा था कि सिग्नेचर कैंपेन कर रहे थे कि साहब जस्टिन ट्रूडो को हटाओ, ये प्रधानमंत्री अगर ये रहेगा तो हम चुनाव तो हारेंगे ही, ऊपर से गालियां और पड़ रही हैं हम लोगों को। अब इसमें हुआ यह है कि इसका बाप भी खालिस्तानी प्रेमी था, इसका बाप भी प्रधानमंत्री था जस्टिन ट्रूडो का, ठीक है। अब ये भी खालिस्तानी प्रेमी है। इसने क्या करा कि कनाडा जो कि लार्जली पीसफुल हुआ करता था एक जमाने में, अमन शांति का माहौल था कनाडा में, इसने इतने खालिस्तानी ले लिए कि वहां पे ओपन सड़कों पे गैंग वॉर चल रहे हैं, वहां पे ड्रग की डील्स चल रही हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग चल रही है। और ये कहता है कि ये तो कनाडा नहीं था कभी, हम तो अमन और शांति का प्रतीक थे। अमन और शांति का प्रतीक? जहां पे खालिस्तानी होंगे वहां पे अमन और शांति? हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये जो कांड करे हैं जस्टिन ट्रूडो ने दोस्तों, वो इतना बुरा कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, उसमें 2-3 और चीजें हैं। सेटबैक्स क्या हुए ट्रूडो के लिए, मेरे नोट्स हैं सामने। क्रिस्टिया फ्रीलैंड फाइनेंस मिनिस्टर जो थी, उसने 16 दिसंबर को यह बोला कि मैं रिजाइन कर रही हूं। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, जस्टिन ट्रूडो, उसको बजट प्रेजेंट करना था क्रिस्टिया फ्रीलैंड को, उसने वो बजट प्रेजेंट करने से एक दिन पहले गायब हो गई। उसने बोला मैं रिजाइन करती हूं, मैं बजट ही प्रेजेंट। भाई क्या प्रेजेंट करोगे, पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास, चौधरी तुम बन रहे हो, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद दिस मूव केम शॉर्टली आफ्टर द हाउसिंग मिनिस्टर क्विट। पहले हाउसिंग मिनिस्टर ने क्विट करा, उसके बाद क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने क्विट करा, हाउसिंग मिनिस्टर ने क्विट करा और पूछने लगा खुद अपने प्रधानमंत्री से कि भाई आप कब तक इस कुर्सी पर चिपकना चाहते हो, आप में इतनी हवस क्यों है, इतनी लालच क्यों है कुर्सी की, आप कुर्सी पर क्यों चिपके हो, हटो। उसका खुद का हाउसिंग मिनिस्टर बोल रहा है, उसका खुद का फाइनेंस मिनिस्टर। आप किसी देश में सोचना, किसी भी देश में सोचना, प्रधानमंत्री बैठा है और पब्लिक में जाके उसका खुद एक कैबिनेट मिनिस्टर ये बोल रहा है कि आप क्यों बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कुर्सी पर।